इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं ऋत्विका। नहीं होता, बोलें तो भले बोलें, लेकिन ऐसा होता तो जब राग होता है तो ऐसा बोला जाता है, और द्वेष होता है तो पहले कहते थे हम तेरे बिना नहीं रह सकते, और जब बखेड़ा खड़ा हो गया तो हम तेरे साथ नहीं रह सकते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर वो समझदारी श्रावक हैं तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, एकदम बेवकूफ लोग हैं ना तो हत्या तक पर उतर आते हैं, मारा कुटी पर तक आ जाते हैं। तो राग देश ऐसे ही चलता है। इसलिए तो आचार्य देव पूज्यपाद ने कहा रागद द्वेष त्रिदीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचिरम जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। कौन से ग्रंथ का श्लोक है? बोलो युवाओं। बोले महाराज एक तो संस्कृत, तो पहले तो यही समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोल दिया है, और फिर ग्रंथ का नाम बहुत सुंदर छोटा सा स्तोपदेश। कि राग और द्वेष ये ऐसी रस्सी है कि इस रस्सी से बंधा हुआ ये जीव मथानी के समान। मथानी जानते हैं आप? मथानी किसे बोलते हैं? मथानी आप लोगों को मालूम है? किस किस को मालूम है? सबको मालूम है। वाह, बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं। मथानी से क्या काम होता है? मछानी से क्या होता है? छाछ बनाई जाती है। अकेली छाछ बनाई जाती है कि नवनीत भी निकाला जाता है? नवनीत भी निकाला जाता है। नवनीत का क्या होता है? अच्छा, मथानी चलाना किसको आता है? चलाना किसको आता है? एक बात ध्यान रखिए कि हर चीज हर व्यक्ति को नहीं आती है। भले वो इतनी सी कला का काम ना हो, मथानी चलाने का इतना सा काम क्यों ना हो, वो भी सबको नहीं आता है। अगर वो जिसको नहीं आता है वो चलाने जाए तो या तो मटकी लुढ़केगी या मथानी लुढ़केगी या वो खुद लुढ़क जाएगा। भाई मथानी चलाने में भी रस्सी का और खुद का बैलेंस बनाना पड़ता है। तो तुमको संसार में खुद चलना है तो कितना बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बिना बैलेंस बनाए उठे मथेंगे तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है, उल्टा लुढ़क जाएगा। और ठीक से मथ लिया तो क्या हाथ आएगा? नवनीत हाथ आएगा। ऐसे ही संसार में तुम्हें चलना आ गया तो तुम्हारा सिद्ध स्वभाव भी तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। शुद्ध स्वभाव, राग देश। जीवो चे वही ये दे सब्बे भावति मन से जदि ही जीवस्सा जीवस्या नथि विशेषो दो दे कोई। ये 62 नंबर की गाथा है समय सार की, कि यदि तुम ऐसे मानोगे कि वर्णाधिक सब भाव जीव के ही हैं, ऐसा मानने वाले के जीव और अजीव में कोई भेद नहीं रह जाएगा। जीव की पहचान कैसे करोगे? दुनिया नहीं जानती है। ये तो थोड़े से आप हैं कि आपको ये सुनने को मिल रहा है, और हम तो ये सौभाग्य समझते हैं कि सुनने को मिल रहा है और आप शांति से सुन भी रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये सुन लिया है कि प्रवचन जो होता है समय सार पर होता है, उनने उसी दिन से सौगंध खा ली है कि हम कभी जाएंगे नहीं, समय सार तो हमको समझ में आने वाला है नहीं। अरे भाई, जब आचार्य देव ने लिखा है तो निश्चित रूप से हमारे लिए लाभदायक होगा। अगर माने घर में कुछ बनाया है तो निश्चित रूप से घर वालों के लिए खाने लायक होगा, लाभदायक होगा, सुखकारी होगा। और आपने जो चीज़ का नाम ना सुना हो या जिसका रंग रूप ना देखा हो और कहें ना ये तो हम नहीं खाएंगे। ये हमारे साथ हुआ था एक बार शुरू में।
और छोटे रहे होंगे। और पिंड खजूर जानते हैं आप लोग? खजूर तो वो सबको दिया गया, एक एक खाओ। तो हमने कहा ऐसा है, हम तो नहीं खाएंगे। हमने तो जलेबी खाना सीखा था कि जलेबी ऐसे बनती है, रस निकलता है बढ़िया, और वो भी ऐसे काली काली होती है, जो मावे की बनती है ना जलेबी। आपको कितने तरह की जलेबी बनाना आता है? एक भी तरह की नहीं आता, एक भी नहीं आता है। इसलिए आपको होटल पर जलेबी खाना पड़ती है। खुद सीखो, सिखाओ। माँ को चाहिए कि घर की रसोई में खुद उनकी बेटी, उनकी बहू इतनी परफेक्ट हो कि घर के किसी आदमी को बाहर मुंह मारने की जरूरत ही ना पड़े। वस्तु इस ढंग से तैयार हो कि उसे घर में ही स्वाद आए। अरे लोग बूढ़े हो जाते हैं तो भी कहते कि मुझे तो आज भी अपने माँ के हाथ की कड़ी याद आती है, रोटी याद आती है। क्यों? एक तो उसमें प्रेम, वात्सल्य, बनाने का तरीका, परोसने का अपनापन, सब चीजें होती हैं। माताओं, जिसके हाथ में लोई उसके हाथ में हर कोई। अगर बच्चे अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, भाई पिता पति बात नहीं मान रहे हैं, तो निश्चित रूप है आपके हाथ में कमी है। आप बुरा लगे तो लग जाओ, चौका मत लगाना, कोई बात नहीं। खैर, विषय थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन इसको आप व्यवहारिक रूप से भी समझते जाइए कि आपको संस्कारित करना है तो वही लोग आपकी बात सुनेंगे जो आपके बस में होंगे। और जिसके हाथ में रसोई होती है वो अपने पूरे घर को पूरे अच्छे से संस्कारित कर सकते हैं। समझिए, तो ये मान लिया जाए कि जीव और पुद्गल एक ही हैं, तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। इसलिए ये समझें कि व्यवहार नए से वर्ण आदि जीव के हैं, निश्चय से वर्ण आदि जीव के नहीं है। जब ये मान लिया जाता है तो कैसी समस्या खड़ी होती है। अभी हमने एक छोटी सी कहानी, शास्त्र की कथा और एक सच्ची घटना सुना ही देते हैं। ये इलापुत्र मुनिराज की कथा समझिए। गांव में बहुत बड़ी नट मंडली आई, तरह तरह के कलाकारी दिखाने लगे। राजकुमार ने भी एक बार मित्रों के साथ जाकर के और मंडली का नाटक प्रोग्राम, आसमान में बांस पर चढ़ना, उछलना, तार में से इधर से उधर पार हो जाना, एक गोले में से दूसरे गोले में कूद जाना, तलवारबाजी और तरह तरह के कार्यक्रम उनके देखे सीखे और उसको बड़ा अटपटा लगा। इस बीच में वो उस नट में से उसको एक नटनी पसंद आ गई। एक सुंदर लड़की जो थी, जो बहुत अच्छी कलाकारी कर रही थी, उसको वो लड़की पसंद आ गई। राजकुमार ने मित्रों से कहा कि मुझे तो इस छोकरी से शादी करना है। तो दोस्तों ने कहा कि पागल हो गए हो क्या, राजकुमार हो, राजकुमारी आएगी, ऐसे लोग तो आपकी जनता में बहुत लोग मिलेंगे। नहीं, खूब समझाया लेकिन नहीं समझे। माँ को मालूम पड़ा, माँ ने भी समझाया, पिता को मालूम पड़ा, पिता ने भी समझाया। जब समझने को तैयार नहीं होता है तो क्या हुआ, बोलते ना, जो चीज पसंद आ गई, जो व्यक्ति पसंद आ गया, बस क्या बोलते हैं, मुहावरा क्या बोलते हैं, हाँ, दिल आया गद्दी पे तो परी क्या चीज है, बोले यही होता है। वो मुंबई में रहे हुए हैं, उनको बहुत आइडिया है इस टाइप के। ये तो कोई सौभाग्यता की छोड़ छाड़ के और अच्छे रास्ते पर चल पड़े। ऐसे ही होता है आजकल, दिल आया गधी पर, कोई लक्षण हो, गुण हो ना हो, अब माँ बाप समझाते हैं कि कहाँ पड़ गए चक्कर में, अच्छा सा परिवार देखते हैं, कोई सद्गुण वाले देखते तो नहीं समझ में आता। नहीं, वही राजा ने भी समझाया, नहीं समझ में आया। अंततः राजा ने कहा कि भाई तेरी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। नटों के सरदार को बुलाया, सारी बात रखती। तो नटों के सरदार ने कहा कि महाराज बात तो आपकी ठीक है, हम बेटी देने को तैयार भी हो जाएं,
लेकिन जब तक बेटा आपका राजकुमार ये सब कला नहीं सीख लेगा हमारी, तब तक हम, बोलो राजा की क्या रह गई। राजा ने कहा फिर भी भाई तो नट की कला सीखने की क्या जरूरत है, राजकुमार है कल राजा बनेगा। नट ने कहा कि महाराज राजा का पद तो आता जाता रहता है, कल किसी ने आक्रमण कर दिया तो सब धरा रह जाता है, लेकिन कला यदि कोई होती है तो हमेशा काम आती। और आपका बेटा अगर ये सारी कला सीख ले तो ठीक है, मंजूर है, नहीं तो हमें मंजूर ये शादी नहीं होगी, है ना। और इतने में पान पराग आ गया तो शादी हो जाएगी। होता ना पुराने जमाने में एक ऐड आता था, इतनी फिजूल की बातें ना, कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही संसार चलता है। तत्व को व्यवस्था को समझा नहीं, बताइए ऐसे हो जाएगी शादी, ऐसे हो जाएगा। ऐड में भी क्या क्या दिखाते हैं, वो एक ऐड वो आता था कैडबरी का, एक चॉकलेट का, किस चीज़ का आता था, हैं यमराज को बच्चे ने चॉकलेट दिया, यमराज को, यमराज खुश हो गया कि चलो तुम्हारी जान बख्शी जाती, अब तुम खाई में नहीं गिरोगे। ऐसी ठगीगिरी होती है। खैर राजा ने कहा कि ठीक है, राजकुमार को मालूम पड़ा, उसने कहा मैं सब सीख लूँगा, और उसने प्रैक्टिस चालू कर दी जबरदस्त, और इतना पारंगत हो गया कि वो भी दूसरे नटों की तरह बांस के छोर पर चढ़ जाता, जमीन पर बांस खड़ा करता और बांस पर ऊपर तक चढ़ जाता, एक तरह इस तरह की कला करता, बार बार करता। नट के मुखिया ने कहा एक बार फिर से चढ़ के दिखाओ, उसने फिर चढ़ के दिखाया, फिर से चढ़ के दिखाओ। उसको ऐसे लगा कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये लोग मुझे गिराना चाहे और मैं गिर जाऊं, चूक जाऊं, मेरा हाथ पांव टूट जाए, मैं मर जाऊं। फिर भी उसने एक बार हिम्मत की और फिर चढ़ा, और वहां पर चढ़ कर के उसने देखा कि कुछ दूरी पर लगभग उसी की उम्र के एक युवा मुनिराज का पड़गाहन हो रहा है। सुंदर श्राविकाएं, वहाँ की बालिकाएं, वहाँ की बहुएं, वहाँ की बेटियां उनका पड़गाहन कर रही हैं, और उतनी छोटी उम्र के, उसकी उम्र के मुनिराज बहुत शालीनता से पड़गाहन होता है। आंगन में दिख रहा है कि वो आहार कर रहे हैं, और आहार करते हैं, कुल्ला करते हैं, बांस पर चढ़े चढ़े उसको सब दिख रहा है। देख करके उसे गजब का आश्चर्य होता है, अपने लिए धिक्कार का भाव पैदा होता है, मुनिराज के लिए बहुमान पैदा होता है। मेरी उम्र के हैं लेकिन इतने बीतरागी कि सुंदर सुंदर कन्याएं सामने खड़ी हैं, फिर भी ये आंख उठा के भी देखने का कोई काम नहीं। अपनी चर्या की ग्रास लिया, आहार लिया, कुल्ला करके जंगल के रास्ते निकल गए। कहाँ तो ये मुनिराज और कहाँ मैं, धिक्कार हो मुझे। वो बांस से उतरा और सीधा मुनिराज को खोजता हुआ उनके साथ चला। सम्राट ने, नट के उस मुखिया ने खूब मनाया, चलो बेटा हम तुम्हारी सब बात मानने को तैयार हैं, तुम्हारी शादी कराने को तैयार हैं, तुम जो कहोगे राज भी देने को तैयार हैं। उसने कहा महाराज मेरे मोह का पर्दा हट गया, मुझे जीव की जीवत्वता का और पुद्गल की रूपता का बोध हो गया। अब मैं अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव करूँगा, पुद्गल का प्रपंच मैंने छोड़। ये छोटे से मुनिराज ऐसे अंतर्मुख हैं, इनको कौन सा आनंद आ रहा है, इनको कौन सी आत्मानुभूति हो रही है, इनने कौन से खजाना पा लिया है कि बाहर की इतनी सारी चीज़ें इनको लुभा नहीं पा रही हैं। सेठ के घर में इतने सारे सोने के बर्तन रखे हैं, सोने की कटोरियों में और चम्मच से उनको आहार दिया जा रहा है, और फिर भी किसी चीज़ का कोई विकल्प नहीं। इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं, फिर भी नीरस आहार, जो योग्य लगा वो आहार लिया, और मनुहार कर रही हैं बहुएं बेटियां, फिर भी अपने में मगन हैं। धन्य है इनका जीवन। और एक मुनि का जीवन चरित्र देख करके उस राजकुमार का चरित्र मुनिराज के चरित्र जैसा बन गया। श्रावकों, मुनियों का चरित्र देख करके श्रावकों का चरित्र तो पवित्र बनता ही है, श्रावकों का चरित्र देख करके और लोगों का भी चरित्र पवित्र बनता है। जैन साहब का जीवन इतना बढ़िया है, भाई हम भी ऐसे ही बनाएंगे। आपको मालूम हो
तो कई बार जैन कॉलोनी में रहने वाले मुसलमान भी सात्विक जीवन जीने वाले मिल जाएंगे। एक मुस्लिम भाई आया और कहने लगे तो मैंने बचपन से कभी देखा ही नहीं ऐसा। आप तो त्याग की बात कर रहे हो कि नॉनवेज छोड़ दो, हमने तो अपने घर में देखा नहीं। मेरे इस तरफ भी जैन साहब रहते, उस तरफ भी जैन साहब रहते, सामने भी जैन साहब रहते। कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाते, कभी कहीं जाते हैं तो हम लोग बच लेते हैं, बाकी हमने कभी खाया नहीं। कैसे संस्कार पड़ते हैं। चारित्रवानों के बीच में रहते हैं तो चारित्र भी चमक जाता है। और देखिए कहाँ तो नट की कन्या से शादी करने चले थे और कहाँ मोक्ष लक्ष्मी से शादी करने चल पड़े। अब मैं अपने स्वभाव में रमूंगा, किसी और की देह में नहीं रमूंगा, किसी और रंग में नहीं रमूंगा, किसी और रूप में नहीं रमूंगा, मैं तो स्वरूप में रमूंगा। जिनको स्वरूप में रमने की कला आ जाती है उनको किसी रूप में रमने की जरूरत नहीं पड़ती है। श्राव को यदि गृहस्थी में हैं तो भी आपको ये तो ख्याल ही रखना चाहिए, ख्याल में आना ही चाहिए। स्वा स्वा है, पर पर है। स्वा से अभिन्न, पर से भिन्न मेरा स्वरूप है। व्यवहार में कहते हैं हमारा ये रंग है, हमारा ये घर है, हमारा ये रूप है, हमारी ये आयु है, ये हमारे लोग हैं। संयोग संबंध को भी हम अपना कहते हैं, संयोग संबंध को भी हम अपना कहते हैं। मेरा चश्मा है, ये मेरी घड़ी है, और ये मेरे जूते हैं। आप बाहर जाओ और आपको जूते ना मिले तो, आप पहन के आए थे, ना मिले तो क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? पुद्गल के जूते कोई ले गया, ऐसे कहोगे? भाई ये पता है आपको कि जड़ है, वो पुद्गल है, लेकिन कहोगे तो क्या कहोगे? पुद्गल के नहीं कहोगे, मेरे। अब यहां आपको पता है कि भिन्न है, वह पर है। तो ऐसे पर पदार्थों को, संयोगी पदार्थों को भी अपना कहते हैं, एक व्यवहारिक दृष्टि है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से आप घड़ी को, मोबाइल को, पर पदार्थों को, भिन्न वस्तु को भी अपना कहते हैं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से आप देह को अपना कहते हैं, शरीर को, इंद्रियों को अपना कहते हैं। मेरे कान में दर्द है, मेरी आंख में कम रोशनी हो गई है, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, कौन से नय से हो गया? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से, व्यवहार नय से। सद्भुत व्यवहार नय पर आइए मेरा ज्ञान दर्शन। उपचरित सद्भुत व्यवहार नय से, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय, और निकट आइए निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय से, अशुद्ध निश्चय नय से। नय तो बताता है व्यवस्था, लेकिन वस्तु तो जो है सो है। अपने चैतन्य स्वभाव को पकड़ें, खुद में रमे जमे, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका।